बनने का सोचा। मैंने कहा चलो ठीक है, पावर आएगी तो धुलाई करेंगे सड़कों पे, तो बड़े बड़े बदमाश हैं उनकी, छोटे बदमाश अपने आप ठीक हो जाएंगे। एनीवे मैंने टीचिंग ज्वाइन किया इस इंटेंशन के साथ में, लेकिन बीच में फिर शादी हो गई, हमारे विचार थोड़े से बदल गए। मैंने कहा यार ये तो नून तेल लकड़ी का चक्कर है। उसके पहले 900 रुपये तनख्वाह मिलती थी, शुरुआत मैंने 900 रुपये में करी थी, 900 रुपये महीना। तो उस समय मैं बड़े राजा की तरह रहता था 900 रुपये महीने में, कोई कमी नहीं रहती थी और ठाट के साथ। और कुछ खबर ही नहीं थी क्या होता है, क्या जीवन में किन चीजों की आवश्यकता होती है वगैरह वगैरह। शादी के बाद थोड़ा थोड़ा लगने लगा भाई ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई अब क्या करें, मेरे काम करते हैं, पैसा कमाना है तो गलत तरीके से क्यों कमाया जाए। मैंने कहा ठीक है, पैसा कमाना है तो मैं बिजनेस करूंगा और ऑनेस्ट तरीके से, मतलब पैसा कमा, जिस तरीके से पैसा कमाया जाए, उद्यम करके मैं पैसा कमाऊंगा। एनीवे मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया ड्रिलिंग का। सन 89 में मेरा एक बेटा भी हो चुका था, तब तक एक बाप भी बन गया था मैं। तो अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल शुरू हुई। जब तो मैं पढ़ाता था तब तक तो कोई समस्या नहीं थी, कहीं ना लेना था और ना कि देना था, सिंपल जीवन था। अब हर जगह जहां जाओ वहां सब ऊपरी पैसे देने का जो चक्कर था, मेरे समझ में नहीं आता कि मैं पैसे क्यों दूं भाई। अब भाई डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, इंजीनियर साहब को कमीशन है, मैंने क्यों दूं भाई, आपको सैलरी मिलती है, मैं कमीशन क्यों दूं। अब जहां जाऊं वहां लड़ाई। अब वो गुंडे आ गए साहब की, वो हर एक बोल पे 1000 रुपए हमारा है। अब यार मैं पागल हो गया। मैंने कहा मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, मैंने बैंक से लोन लिया है कि 1000 रुपए मैं गुंडे बाबू को दूंगा या अपना बैंक का जो कर्जा है वो चुकाऊं भाई। मैं फिर पागल, वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है और FIR हो रही, सब हो रहा है। मैं बिल्कुल एडमेंट था, मेरे को देना नहीं किसी को। तो बड़ी लड़ाइयां लड़ी। एक मुझे वाकया याद है कि जेई साहब मेरे साथ जा रहे थे चेकिंग करने के लिए बाई ट्रेन साइट तक। वो रास्ते भर मुझे पट्टी पढ़ाते रहे कि कैसे चोरी करना है, कि वो फला ठेकेदार ने ऐसा किया था कि पाइप ये कर दिए थे। फिर हमने कहा था क्या करेंगे, आधा आधा कर लेंगे। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे हिंट दे रहा है कि भैया तुम भी ऐसा कर लो और कमाएंगे। अब ये सारी बातें मेरे समझ में आती नहीं थी। एनीवे पहले 5 साल तक तो मैंने क्या काफी लॉस बियर किया, बड़ा घाटा खाया। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बिजनेस सीखा, ऑनेस्ट तरीके से मैंने कमाना शुरू किया। गवर्नमेंट काम बंद कर दिए, वहां तो बगैर पैसे कुछ होता नहीं। प्राइवेट अच्छे लोगों के काम, अच्छे इंडस्ट्रीज के काम, अच्छा काम जहां करके कुछ अर्न कर सकते हैं, तो मैंने अपने आप को स्टैब्लिश किया दिल्ली के अंदर। लेकिन वो करप्शन जहां जब देखता हूं मैं, जहां जहां देखता हूं मेरा खून खोलता है। मुझे लगता है इसको पढ़ के इमीडिएटली अंदर कर देना चाहिए। जहां देखता हूं कि वो गाड़ी जा रही है, पुलिस वाला वो ट्रकों को रोक रोक के पैसे इकट्ठा कर रहा है, लॉ है कि नहीं कंट्री में, समझ में नहीं आ रहा। सारे सो रहे हैं क्या, वो जज साहब बैठे हुए हैं उनके नीचे, वो 100 रुपए वो इकट्ठा कर रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा। जज साहब फिर क्या न्याय करेंगे, जो अपने नीचे वाले को ठीक नहीं कर सकते, दुनिया का ठीक करेंगे भी। तो कुछ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 20 साल 30 साल केस चल रहा है, 40 साल 100 साल मर जाएगा आदमी, क्या न्याय हुआ, कुछ न्याय नहीं हुआ। अब तो मुझे इतना भी देखने के बाद, उम्र भी होगी थोड़ी सी, पहले तो थोड़ा गुस्सा ज्यादा था, अब थोड़ा समझदारी आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यवस्था में कमी है। अगर ये व्यवस्था ठीक हो जाए, अगर हमारा जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाए, जहां पर कि आप गलत लोगों को दंडित करना शुरू कर दें, अपने आप सब ठीक हो जाए। आपको किसी का मॉरल ठीक करने की जरूरत नहीं है। किसी का नैतिक जो है हमें सुधार नहीं करना है। हम तो अच्छे लोगों को आप बढ़ाइए, जैसे स्कूल में होता था, अच्छे बच्चे के लिए लोग वो करते थे, टीचर्स वगैरह उसको प्रेस करते थे, सबको लगता था हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसा बनना है। और जो बदमाश हुआ करते थे तो उनको मुर्गा बनाया जाता था स्कूल में। तो इस तरह का माहौल चाहिए। हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो इवन इलेक्टोरल सिस्टम है, उसमें जो पैसे का रोल है, मसल पावर का रोल है, इन सब का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जिस तरह से आप लोगों ने, और एक जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, मैं भी थोड़ा सा उसमें एक्टिव हो गया हूँ 30 तारीख की रैली के लिए। और जिन जिन लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये पर्चा बांटता हूँ, वो सारे एक्साइटेड है। बहुत सारे लोग मेट्रो में इधर उधर जहां अनजान लोगों से बात कर रहा हूँ, वो भी तैयार हो गए कि हम भी आएंगे सर, हम भी आएंगे सर। तो इस तरह से एक मूवमेंट चला के और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना,
इट्स हरक्यूलियन टास्क, लेकिन ये संभव है, ये संभव है अगर अच्छे लोग कुछ चंद मिल जाएं और एक सही विकल्प की तलाश। आप जितना, क्योंकि अब क्या जितने सामने विकल्प ही नहीं है। आपने बोला कि साहब कि हमारी गलती है, हमारे सामने तो एक नागनाथ एक साहब, तो अभी चेहरे बदलने वाली बात है, व्यवस्था तो वही है।